जय माता दी मित्रों, मैं हूँ पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज का मुख्य विषय है भाई बहन का। भाई बहन के मुख्य पर्व, सबसे पावन पर्व, पवित्र पर्व और प्यारा पर्व भैया दूज की बात कर रहा हूँ मैं। भाई फोटा कहते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं भाई दूज, भैया दूज, भाई फोटा और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। अलग अलग प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र में कुछ अलग, मद्रास में कुछ अलग, बंगाल में अलग, बिहार में अलग और झारखंड में अलग। सब जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये पर्व कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, किस तारीख को है, ये पर्व कब से किया जा रहा है, इसे सबसे पहले किसने मनाया था और ये आखिर मनाने से फ़ायदा क्या होता है, इसको भैया दूज क्यों कहा जाता है, भाई फोटा क्यों कहा जाता है, यम दूतिया क्यों कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख नाम यम दूतिया है, लेकिन इसको लोग भैया दूज के नाम से जानते हैं। इसके पीछे पुरानी कथा है। कथा ये है मित्रों कि सूर्य के पुत्र यमराज और भगवान शनि न्याय के देवता और यमराज मृत्यु के देवता, तो जो भी जिनका भी आयु पूरा हो गया उसको तो वो लेके जाएंगे ही, और जो गलती उन्होंने किया उसका दंड देते हैं वो, और तब ले जाते हैं। यमलोक मतलब दंड के साथ गलतियां गिनवा कर दंड दे करके अनेक चीज़ों से उनको कष्ट होते हुए तब जा कर के उनको मुक्ति मिलती है। तो यमलोक, और यमलोक में बहुत ही व्यस्त रहते थे और कोई भी भाई बहन उनको अपने घर नहीं बुलाता था। क्यों बुलाएगा, कोई मृत्यु को क्यों बुलाएगा, साक्षात सबको डर होता है, तो यमराज को कौन बुलाए, सबको मृत्यु से डर है, तो कोई भी नहीं बुलाता था। और यमुना जो थी, सूर्यपुत्री यमुना, उनकी बहन, यम को तो बहुत मानती थी, पर दोनों, यम भी बहुत स्नेह करते थे अपनी बहन को, पर दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। यम अपने कामों में व्यस्त थे और यमुना बहुत ही दुखी रहती थी ये देख करके कि इतने लोग को यमराज इतना सता करके और मृत्युदंड देते हैं, तो बड़ा दुखी रहती थी और हमेशा सोचती थी कैसे संसार के लोगों का ये दुख दूर हो कि उनको यमलोक ना जाना पड़े। मृत्यु तो हो पर उनको मुक्ति मिल जाए, यमलोक ना जाना पड़े, तो ऐसी क्या किया जाए। यही सोच करके पवित्र भावना मन में लाते हुए उन्होंने यमराज को भोजन के लिए आमंत्रित किया कि भैया आप मेरे घर बहुत दिन से नहीं आए, कभी नहीं आते, मेरे घर आइए आप। यमराज भी बहुत अंदर से प्रसन्न हो गए कि भाई कोई मुझे बुलाता नहीं, मेरी बहना बुला रही है तो मैं अवश्य जाऊंगा। और उनके पास समय नहीं होते हुए भी उन्होंने समय निकाला और यम दूतिया के दिन में, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी, इसलिए इसको यम दूतिया कहते हैं। तो यमराज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पुण्य द्वितीया तिथि को यमुना के घर गए और बहुत सारा उपहार और गिफ्ट लेके गए। अब बहन के यहाँ जा रहे हैं, उपहार और गिफ्ट लेके जा रहे हैं, बहुत सारा धन धान हीरे जवाहरात लेकर के गए। और वहाँ जाने के बाद बहन ने भी उनका बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार किया और खूब सुंदर सुंदर पकवान भोजन खिलाए, भाई की खूब सेवा की। भाई प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से, बोले यमुना तुमको एक वर मांग लो। और बहन तो यही चाहती थी कि संसार के कुछ कारणों के सबका दुख दूर हो जाए, उसके लिए कुछ वर मांग लिया जाए। तो उन्होंने यमराज से एक वर मांग लिया कि भैया आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि आज के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन कोई भी बहन अगर अपने भाई का मुंह मीठा वगैरह कर करके उसको तिलक लगाएगी तो उसको यमलोक ना जाना पड़ेगा। यमराज ने भी इसमें एक लाइन जोड़ दिया कि हाँ ठीक है, जाओ, जो आज के दिन भाई बहन इस प्रकार से व्रत को करेंगे, यम द्वितीया पर्व को मनाएंगे, हम लोग को मान करके कि भाई यम होगा और बहन यमुना होगी और अपने भाई का तिलक करेगी और बहन का मुख मीठा, भाई का मुख मीठा करेगी और भाई उपहार स्वरूप बहन को सारे कष्टों को हरेगा, सब कुछ देगा, संतुष्ट करेगा, तो उसे यमलोक नहीं आना पड़ेगा। और उस दिन अगर जमुना में स्नान करके आएगा तो ही ऐसा होगा। तो यम द्वितीया के दिन ऐसा यमराज वरदान दे के गए। उसी दिन से
भाई बहन इस पर्व को मनाने लगे और हर बहन अपने आप को यमुना मान करके, भाई को यमराज मान करके पूजा करती है ताकि मेरे भाई को अकाल मृत्यु ना हो। और भाई ये सोच के गिफ्ट करता है कि मेरी बहन को कभी भी धन संपत्ति की कमी ना हो, इसलिए बड़ा ही पावन पर्व कहा गया है। अब बात है कि स्नान कैसे किया जाए यमुना का भाई, क्योंकि कहा गया कि जो यमुना में स्नान करेगा तो आपके घर में जो भी जल है उसमें आप यमुना का स्मरण कर ले, गंगा का स्मरण करके और यमुना गंगा का स्मरण करके अपने ऊपर जल छक ले, है ना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यानी सिर्फ स्मरण मात्र से उसमें नदी का वास हो जाता है। तो आप स्मरण करके जल को छक लीजिए कि ये यमुना है और हे यमुना माता मैं आपसे स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बस यमुना स्नान हो जाएगा। अब बात है कि ये है कब। तो मित्रों ये 27 अक्टूबर 2022 को ये बहुत अच्छा पर्व है। 27 अक्टूबर 2022 को यम द्वितीया है, भैया दूज है। शुभ मुहूर्त कब है पूजा का? सबसे मुख्य सवाल तो ये ना कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त ये ऐसे 2:30 बजे के आसपास द्वितीया तिथि समाप्त हो जाएगी उस दिन गुरुवार को। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो है सुबह 7:59 से लेकर के दिन के 10:16 तक। 7:59 से लेकर के 10:16 प्रातः काल तक ये बहुत अच्छा मुहूर्त है पूजा करने का। इस मुहूर्त में आप पूजा करें और अपने भाई को कुछ ना कुछ तिलक लगाएं और भाई से आशीर्वाद लेकर, बड़े हैं तो और छोटा है तो प्यार दें। तो ये उस दिन है। कथा मैंने बता दी, क्या कथा है। मैंने ये भी बता दिया आपको कि शुभ मुहूर्त कब है, किस तारीख को है, क्यों मनाया जाता है और मनाने से क्या लाभ होता है। क्या लाभ होता है? भाई की आयु बढ़ जाती है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है तो स्वर्ग को चला जाता है, तो आपके भाई को कोई कष्ट ही नहीं होगा। तो बहनों इसीलिए पर्व किया जाता है। आपको अगर मेरा ये बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। और कमेंट में क्या लिखेंगे? जय माता दी।